लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग की थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना ड्रिल मशीन से ही रिलेटेड एसेसरीज की अनबॉक्सिंग की जाए। आपको मालूम होगा कि ड्रिल मशीन के साथ काफी मुख्तलिफ किस्म की बिट्स और ब्लेड्स लग जाते हैं, तो ऐसी ही एक एसेसरी की अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट रुके, मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलें आप अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं HSS saw ब्लेड्स और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं। ये इनको करीब से देख लें तो ये इसके अंदर 5 ब्लेड पड़े हुए हैं और इसके अलावा ये शेफ्ट है जिसे मेडर्नल शेफ्ट कहते हैं। तो चलें अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो रैपर मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे गौर से देखें, ये येलो सी इसके ऊपर ग्रीस हुई हुई है। तो ये ब्लेड जो हैं ये ग्रीस्ड हैं। तो आप परचेज करते हुए ये मत सोचिएगा कि कहीं ये यूज्ड हैं इस वजह से ये वेट हुए हैं। ये बेसिकली शायद इंपोर्ट होने में इनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो मे बी इनको कोई डैमेज हो जाए, मटेरियल डैमेज हो सकता है, इस वजह से उन्होंने ये ग्रीजिंग की होती है इसके ऊपर। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये मैंने ब्लेड्स को रैपर से बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले आपको मैं सबसे बड़े साइज़ वाला ब्लेड दिखाता हूँ। ये आपको इसकी सरफेस के ऊपर ग्रीजिंग नज़र आ रही होगी। कोई भी मेटल की चीज़ हो उसकी ग्रीजिंग हुई हो तो ये है कि उसकी लाइफ टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी मेंशन है कि जो इसकी थिकनेस है वो 0.8 mm है। इसके अलावा इसका जो डायामीटर है वो 44 mm का डायामीटर है और ये दरमियान में जो इसका ये सर्कल है इसका डायामीटर 6.35 mm है। और टोटल इसकी कैपेसिटी की इन्होंने बात की हुई है कि ये 20,000 RPM तक की कैपेसिटी पे आराम से काम कर सकती है। HSS बेसिकली मटेरियल होता है जिसका मीनिंग है हाई स्पीड स्टील। तो ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ड्रिल्स के अंदर, एंड मिल्स के अंदर, टर्निंग टूल्स के अंदर, क्योंकि इसकी जो ये क्वालिटी होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर डायामीटर में बात करें तो ये जो है इसका डायामीटर 44 mm है, इसका डायामीटर 35 mm है, इसका डायामीटर 32 mm है, ये 25 mm का है और ये 22 mm का है। इसके अलावा ये मेडर्नल शेफ्ट है। इसको अब मैं ड्रिल के साथ कनेक्ट करने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ये मेरे पास ड्रिल मशीन है जो आपने पिछली ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग वीडियो में भी देखी थी। अच्छा, ये ड्रिल मशीन अलग से परचेज करनी पड़ती है, इस टूल किट के साथ नहीं मिलती। तो ये देखिए, इस मेडर्नल शेफ्ट को ड्रिल के साथ कनेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसे यूं चक के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद चक को टाइट कर देना है। चक को टाइट करने के लिए चक रेंच का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि अच्छे तरीके से बिट टाइट हो जाए इसके अंदर। ये देखें, अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट हो गया। अब ब्लेड को इसके साथ मैं अटैच करता हूँ। ब्लेड को अटैच करने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर नट लगा हुआ है, इसे पहले ओपन करना है। ये नट के साथ देखें 2 वाशर्स हैं। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले नट के ऊपर एक वाशर लगानी है। अब आपने इसके ऊपर ये ब्लेड लगाना है। इसके बाद इसे यहाँ पे टाइट कर देना है। ये देखें, काफ़ी अच्छे से अब ये टाइट हो चुका है। अब मैं ड्रिल को ऑन करके दिखाता हूँ। इसके लिए ये मैंने एक्सटेंशन रखी हुई है, इस पे मैं ड्रिल का प्लग लगाता हूँ। अच्छा, इस ब्लेड को यूज़ करके आप कॉपर, वुड, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, एक्रेलिक प्लेट एंड PVC पाइप जैसे मटेरियल्स के अंदर आराम से कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये सब मटेरियल तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मटेरियल मौजूद है मैं उनके ऊपर इस ब्लेड की डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि क्या ये ब्लेड अच्छे तरीके से कटिंग करता है कि नहीं करता। तो चलें कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी मेजर के तौर पे गॉगल्स लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि इसकी कटिंग के दौरान कोई पार्टिकल्स आपकी आंखों के अंदर भी जा सकते हैं। तो मेरे पास सेफ्टी गॉगल्स तो नहीं है, लेकिन ये एंटी ग्लेयर लेंस वाली ग्लासेस हैं, तो चले मैं वही अभी पहन लेता हूँ।
ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इन HSS ब्लेड्स ने कितने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कट कर दिए। फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जब आप कटिंग करें ब्लेड्स के साथ तो वाइस का इस्तेमाल लाजमी करें, अदरवाइज़ ये काफ़ी डेंजरस है, आपके हाथ को भी डैमेज कर सकता है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो क्राफ्ट का काम करना चाहते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट या DIY के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। आप ड्रिल मशीन के साथ ये वाले ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। अगर इन ब्लेड्स की प्राइस की बात करूँ तो ये बेसिकली आपको 350 to 450 पाकिस्तानी रुपीस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको HSS सा ब्लेड्स की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही मजीद वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।